एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 में मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है वो 6 वाला कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक बोर्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। बोर्ड के चारों तरफ ढकने के लिए इसके किनारे पर फीता लगाने की आवश्यक फीते की कितनी लंबा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इस तरह से एक बोर्ड है, बोर्ड को चारों तरफ क्या लगाना है, फीता लगाना है। तो फीता लगाना है तो फीता उतना ही लगेगा जितना इसका परिमाप है। तो परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b, 2 ठो लंबाई और 2 ठो इसका चौड़ाई, जो कि यहाँ पे देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 12 और 3 15, तो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर लगने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही था। बहुत ही आसान सवाल था। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 10,000 की राशि 11,025 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज का दर ज्ञात करना है। आपको इसमें ब्याज का दर पता करना है। तो देखिए दिया हुआ कितना है 10,000 रुपये, ये मेरा मूलधन है, जो कि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 11,025। अब देखिए 2 वर्ष का पूछा है तो इसको क्या करेंगे, रूट में करेंगे, है ना, अंडर रूट। अगर 3 साल का पूछता तो क्या करते हैं, क्यूब रूट पूछता है, क्यूब रूट करते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटापीटी करते हैं। तो 5 के टेबल में कितना 10 2 बार में, और ये 3 0, ये 5 का टेबल में 2, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 25, अभी भी कटने वाला है। इसको काटते रहना है। कब तक काटना है, जब तक कि ये किसी का स्क्वायर ना बन जाए। तो देखिए अभी 2000 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो अभी भी कटेगा, तो काट देते हैं। तो 5 का टेबल में 5 चौका 20, 5 चौका 20 और ये 2 0, अभी भी ये 5 का टेबल में कट रहा है। तो 5 चौका 20, 2 बचा इधर, तो 5 चौका 20 और 5 का 5। अब देखिए यहाँ पे 400 और 441, 400 और 441 देखें तो ये किसका है 20 का है और ये किसका है 21 का रूट है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मेरा मान लीजिए कि 20 से 21 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितना में बढ़ा, ये 20 में ही तो बढ़ा। परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज हमको दर निकालना है, तो इसको परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 25 100, तो मेरा कितना हो गया, दर कितना हो गया 5% प्रति वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल, एक कंप्यूटर को 25% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेची जानी चाहिए जब इसका क्रय मूल्य 18,000 रुपये था। मतलब जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस 18,000 रुपया दिया हुआ। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस अगर प्रतिशत में देखें, कॉस्ट प्राइस हम लोग का कितना रहता है, वो अपने आप में 100% रहता है। हमको कितना का प्रॉफिट चाहिए 25%, तो क्या करेंगे इसमें 25% को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 125। तो मतलब टोटल हमको कितना निकालना है, कितना में बेचेंगे, तो 125% पर बेचेंगे। ये मैं आपको लिख के इसलिए समझा रहा हूँ, वहाँ पे तो आप मन मन में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे 18,000 का हमको चाहिए 125% में बेचेंगे, और ये जो 18,000 ये क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ, 100% का वैल्यू दिया हुआ। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे 125 को गुना करना है किससे, 18 से, यूनिट डिजिट ध्यान में रखना है। 8 5 40 का 0, हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0, हाथ में 2, 8 एकम 8 और 2 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 1 का 1, तो 0 5 2 और 1 1 2, 22 50, 22 50 में बेचेंगे। और यहाँ पे देखिए ये 1 0 बचा हुआ है, तो 1 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 22 50 कहाँ है, तो 22 500 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1000 मीटर चलती है, तो इस दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा लिए गए समय ज्ञात करें। तो आपको क्या निकालना है, इसमें समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको पता है डिस्टेंस यहाँ पे कितना है,
1000 मीटर और स्पीड कितना है तो 36 किलोमीटर पर सेकंड। आपसे पूछा क्या गया है सेकेंड में जवाब पूछा गया, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 एकम 18, 18 दूनी 36। यहाँ पे बचा कितना, ये 5 दूनी 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और ये इससे कैंसिल, तो बचा कितना 100। 100 क्या लगेगा सेकेंड, 100 सेकेंड ये 1000 मीटर को तय करने में लगेगा जब वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है मोटरसाइकिल। अगला सवाल है सॉरी, ए बी एक कार्य को 18 और 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर एक कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा। जैसे यहाँ पे टोटल कार्य निकाल लेते हैं तो क्या है, ए काम करता है 18 दिन में और बी काम करता है 36 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 और 36 का एलसीएम 36 होगा। 36 टोटल काम है, 18 के स्पीड से करेगा तो 2 दिन में करेगा और 36 के स्पीड से ये करेगा तो 1 दिन में करेगा। अब यहाँ पे देखिए अगला आपसे पूछा गया है कि वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो ये 2 का स्पीड से ए और 1 का स्पीड से बी, मतलब टोटल 3 के स्पीड से 8 दिन तक काम किया, मतलब टोटल 24 काम हो चुका है। अब 36 में जब 24 काम हो गया तो बचा कितना 12 काम, और ये जो बचा हुआ काम यही काम कौन करेगा, बी करेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है जो बचा हुआ काम वो बी कितना दिन में करेगा, और बी का स्पीड हमको पता है 1 है, 1 के स्पीड से कितना दिन में होगा तो 12 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल 3/8, 5/12 और 15/16 का महत्तम समवर्तक मतलब HCF आपको इसका बताना है। जब भी देखिए बट्टा में पूछा जाए, बट्टा में आपका सवाल रहे 3/8, 5/12 और 15/16, तो आपको क्या करना है, जैसे HCF पूछा है तो ऊपर वाला का क्या करना है HCF निकालना है, HCF, और जो इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका LCM। अगर इसका LCM पूछा जाता तो ऊपर वाला का LCM निकालते हैं और नीचे वाला का HCF, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 5 और 15 का HCF 1 आता है, तीनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा HCF। और यहाँ पे 12, 8 आपको 8, 12 और 16 का क्या निकालना है LCM, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 का टेबल में 2 का 2, 3, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 1/48, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत ही इजी सवाल था, आपको टाइप आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको एक करके सॉल्व करते जाते हैं। जैसे 16 है, 16 किसका अंडर रूट है तो ये 4 का है। अब 4 12 में अगर ऐड कर देंगे तो 16 12 मिल करके कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। फिर 16 के लिए कौन बाहर आएगा तो 4 बाहर आएगा। अब 121 में अगर 4 को हम ऐड कर देते हैं तो 121 में 4 करेंगे तो 221 में 225 हो जाएगा, और 225 किसका है तो 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। अब इसमें 15 निकला और 15 में क्या ऐड कर देंगे 10, तो 15 और 10 मिल करके 25 होता है, 25 किसका अंडर रूट है तो 5 का है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन इजी है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इसलिए आपको थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं कि बाकी आप ये सारे इजी सवाल हैं आपको आता है, बस आप देखिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके दिमाग में और बढ़िया से बैठ जाएगा और आप इसको आराम से कर पाइएगा एग्ज़ाम में। अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप आराम से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आराम से समझ में आएगा। कोई अभी आपके पास समय है, समय को इस्तेमाल कीजिए। देखिए अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर लंबा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु मतलब क्या होता है जिसकी भुजा बराबर हो, ए और तीनों भुजा समान रहता है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 मल्टीपल a² है ना। तो √3 का तो √3 हो जाएगा, 4 का 4 और a के जगह में 6 दे रखा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं, कटना पड़ेगा 6 तो इसको काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, और इधर क्या है √3, तो 9√3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल है, ए बी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है तथा ए सी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो एक साथ कार्य को वो कितने दिन में पूरा
करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल कार्य पहले निकालते हैं। तो ए प्लस बी मिल करके करता है तो कितना दिन में कर देगा, 15 दिन में। और बी और सी अगर साथ में काम करता है तो 20 दिन में। और ए प्लस सी मिल करके करेगा तो 10 दिन में काम को पूरा कर रहा है। टोटल काम निकालने के लिए पहले तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15, 10 और 20 का 15, 20 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 25, 60। एलसीएम क्या आ गया, 60। मतलब टोटल इन लोग का काम कितना है, 60 है। 15 के स्पीड से करेगा तो कितना, 15 चौका 60, 20 का स्पीड से तो 3 में, और 10 का स्पीड से 6 में। अब यहाँ पे देखिए 2 ठो ए है, 2 ठो बी है और सी भी क्या है, 2 2 है। सबका यहाँ पे क्या है, डबल डबल है। अगर दोनों में 2 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तब बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। और ये लोग देखिए जो टोटल काम है वो कितना है, तो 6 4 10 और ई 13। 13 का स्पीड जब एक आदमी 2 2 बार काम कर रहा है ना, तो अगर सिंगल सिंगल करता है मिल करके ए प्लस बी प्लस सी तो कितना निकल जाएगा, 13 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6/6.5 के स्पीड से होगा अगर अकेले अकेले करेगा तो। और बोला तीनों मिल करके करेगा, जब तीनों मिल करके करेगा तो इसका स्पीड हो गया 6.5। अरे काम टोटल कितना करना है, 60। बस इसको सॉल्व कर देंगे, ये पॉइंट जाएगा ऊपर तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और यहाँ 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 120 है ना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 13 सब में देखिए एकदम यूनिट डिजिट से काम कीजिए। सब में देखिए 1 1 है, 1 1 है, 1 1 है, एक में ही 9 दिख रहा है। अब 13 के टेबल में तो 12 आएगा ही नहीं, हमको एकदम 9 बार में लेना ही पड़ेगा क्योंकि 13 दहें 130 होता है और 13 नामा 13 नामा 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 9 का 9 और 2 11, 117। 13 नामा 117। तो ये आप यूनिट डिजिट से काम कर सकते हैं। आपको पूरा सॉल्व जब भी पॉइंट वगैरह दिखे तो आप यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा, पूरा सॉल्व करके समय बर्बाद नहीं करना। आपका वहाँ पे एग्जाम में जो एक सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, एक किसान 200 मीटर लंबा और 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत में बाड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक मीटर बाड़ लगाने का लागत 5 रुपये है तो बाड़ लगाने का कुल रुपये में क्या है। जैसे मान लीजिए इस तरह से एक आयताकार उसका खेत है, बाड़ लगाना चाहते हैं तो बाड़ इधर किनारे किनारे लगता है, किनारे किनारे बाड़ लगाना है। तो बाड़ हमको निकालना है तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या, तो इसका क्या चाहिए, तो इसका परिमाप चाहिए, परिमाप चाहिए। और आयत का परिमाप होता है L इंटू बी, जिसमें से आपको यहाँ पे लंबाई दे चुका है। L आपका दे रखा है पहले से कितना, 200, तो आपको चाहिए B। तो यहाँ पे L के जगह में क्या रखेंगे, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अगर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है ना। और यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया, 3000। और L के जगह में भी डाटा में मेरा दे रखा है पहले से 200, तो L के जगह में क्या रखेंगे, 200। और B के जगह में हमको पता नहीं, B निकालेंगे। और क्षेत्रफल टोटल कितना है, 3000। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 2 से 15 बार में। तो B मेरा कितना निकल करके आया, 15 निकल करके आया। परिमाप क्या होता है, 2L प्लस B होता है। तो 2 के जगह में 2 रहेगा, L के जगह में कितना है मेरा लेंथ, तो 200 है। और B के जगह में कितना है, 15 भी निकल करके आया। तो 215, 215 को मल्टीप्लाई क्या चीज़ से करेंगे, 2 से। तो 2 दूनी 430, 430 कहाँ गड़बड़ा गया, 2 दूनी 430, थोड़ा सा मिस्टेक। तीन 3000 है इधर, तो ये 2 0 से 0, 15 बार में 2L प्लस B, 215, 430, कहाँ मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक है, ये 400, देखिए कहाँ मेरा भी दिमाग लटका हुआ रहता है। हमसे पूछा क्या गया, ये 430 जो निकल करके आया, ये क्या निकल कर गया, इसका परिमाप, इसका जो चारों तरफ का परिमाप है 5 रुपये प्रति। देखिए एक प्रत्येक मीटर कितना है, तो 5 रुपये। तो हमको लगाना है 430 मीटर, तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0, 5 या 15 का 5, हाथ में 1
और 5 चौका 20 और 1 21, तो टोटल 2150 रुपये लगने वाला है। कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन, है ना। तो 2150 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल 10 सेंटीमीटर आधार और प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, कहने का मतलब है कि 10 सेंटीमीटर आधार वाले प्रत्येक भुजा, एक त्रिभुज है जिसका हर भुजा कितना है 10, हाँ 10 सेंटीमीटर आधार है और प्रत्येक भुजा कितना की लंबाई कितना है 6 है, मतलब ये भी 6 है और ये भी क्या है 6 है। तो क्षेत्रफल निकालना है। अगर क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ बेस इंटू ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे h का तो पता नहीं है, ये h का तो पता नहीं, तो h निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए इस तरह से अगर हम समकोण बनाते हैं तो ये 10 था, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 6 का तो 6 रहेगा, सॉरी ये जो है ये मेरा डायगोनल है ना, ये 6 का 6 रहेगा। हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, h निकालने के लिए तो क्या करेंगे, जो उसका डायगोनल है डायगोनल स्क्वायर में कर देंगे बेस का स्क्वायर। तो जो कि डायगोनल मेरा कितना दिया हुआ 6 छक 36 माइनस 5 25, तो कितना आ गया 11, जो कि रूट में 11। ये मेरा हाइट निकल करके आ गया, बस हाइट निकालना था। अब यहाँ पर देखिए ये जो टोटल है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और हमने जो हाइट निकाला ये इसका आधा का निकला, ये आधा का। तो एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज यहाँ, दो त्रिभुज हो गया, दो ठो समकोण त्रिभुज हो गया। तो दोनों का अगर हमको क्षेत्रफल चाहिए तो 2 लिखेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ गुना बेस के जगह में क्या दिया हुआ, बेस के जगह में मेरा 10 दिया हुआ है, और हाइट अभी निकालें जो कि रूट 11 है, रूट 11। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी ये तो पूरा बेस है, यहाँ पे तो मेरा बेस तो ये तो 5 था ना, इसको तो आधा लिए थे ना इस तरह से, ये 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रूट 11, ये मेरा क्या निकल करके आया, तो इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक वर्ग का लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30%, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो परिमाणी आयत का क्षेत्रफल वर्ग में क्षेत्रफल से कितना अधिक हो जाता है। कहने का मतलब है कि कितना प्रतिशत बढ़ जाता है अगर एक क्षेत्रफल में पहले जितना है उसमें से अगर 30% और 20%, लंबाई 30% और चौड़ाई 20% बढ़ाया जाता है। तो आप सभी को यूनिवर्सल फार्मूला पता है, कितना बढ़ा रहा है 30 बढ़ा रहा है, फिर कितना बढ़ा रहा है 20 बढ़ा रहा है, प्लस प्लस मिलकर के क्या बनता है प्लस 30 गुना 20 और कर देंगे किससे 100। ये फॉर्मूला होता है x प्लस माइनस वाई, फिर यहाँ पे प्लस माइनस जो होगा, मतलब प्लस में अगर दिया हुआ तो प्लस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो उसके हिसाब से कर लेंगे। तो x y बटा 100, ये जब भी 2% दिया रहे तो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 3 मिलकर के कितना बना 6, 30 और 20 50, और 6 56% क्या हो गया बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वृद्धि कितना का हो जाएगा 56%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देखिए, इसको सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन से। तो पहले यहाँ से सॉल्व करते, 2 बड़ी ब्रैकेट दिया हुआ है ना, तो 13 इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 में से 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34, और यहाँ पे बचेगा 13। और इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिवाइड है, इसको सॉल्व करेंगे 6 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 2। इसको सॉल्व कर लेते, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या एक साथ में सॉल्व कीजिएगा तो फंस जाइएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 13 चला जाएगा ऊपर और 34 आ जाएगा नीचे, 2 17 बार में बचा कितना 13, और इधर क्या बचा 17। अब इधर सॉल्व करते हैं, तो 9 में से 6 चला गया तो बचा कितना 3 बचा, और यहाँ 6 में से 3 चला गया तो कितना बचा 3। अब यहाँ पर देखिए ये 3 का 3 है, ये भागा को मल्टीप्लाई में अगर कर देते हैं तो यहाँ पे 3 कुछ नहीं, नीचे तो 1 तो रहेगा ना, उलट जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 13 बटा 17, 13 बटा 17, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संख्या 800 को 2 भाग में विभाजित किया गया है, जैसे कि एक भाग दूसरे भाग का 9 बटा 7 है। मानते हैं कि जो फर्स्ट
और सेकेंड भाग, ये फर्स्ट भाग एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है, सेकेंड भाग। जो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पहला भाग है वो दूसरे भाग का 9/7 है, दूसरे भाग का 9/7 है। यहाँ पे फर्स्ट भाग और ये जो सेकेंड भाग है इसको भी ले आते हैं इधर, एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या, 9/7। मतलब मान लेते हैं कि पहला भाग अगर 9 है तो दूसरा भाग कितना है, 7 है। दोनों को जोड़ेंगे 9 और 7 तो आता है 16, और ये 16 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है, 800 रुपये। तो 16 × 80, मतलब एक का वैल्यू कितना निकल करके आया, 50 आया। तो बड़ा भाग याद करें, बड़ा भाग तो 9 है, 9 को अगर 50 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45, 450, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल, यदि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की कोई संख्या है 7, बीच का संख्या पता नहीं, x दिया हुआ है, फिर ये 6, इसको क्या चीज़ से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 11 से। तो मान ज्ञात करें। तो देखिए जब भी होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट जोड़ते हैं, नंबर को क्या करते हैं, अल्टरनेट को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद या तो दोनों का जो अंतर है वो अंतर 0 आना चाहिए, या जो अंतर आएगा या फिर 11 का मल्टीपल में, 11 का मल्टीपल में 11 आए, 22 आए, 33 आए, या तो अंतर जो है हमेशा क्या करेंगे, जब दोनों को अल्टरनेटिव, जैसे अल्टरनेटिव जोड़ेंगे तो अल्टरनेटिव जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा दोनों का, उसको घटाने के बाद जो है वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, तब जाकर के वो नंबर पूरा पूरी 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो इसको अल्टरनेटिव जोड़ते हैं 7x 6 को, तो ये अल्टरनेट इसके पास आएगा। तो 6 और 7 मिलकर के कितना हो गया, 13, और यहाँ पे तो x है। अब x की जगह में ऐसा कोई नंबर रखना है जो घटने के बाद 11 का मल्टीपल में आना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 3 घटा देते हैं तो देखिए ये 2 है, अगर 13 में 2 घटा देते हैं तो क्या बचता है, 11 बचता है, जो कि 11 का क्या है, मल्टीपल है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए कुछ आपको यहाँ पे टोटल 20 सवाल में से 5 सवाल ऐसे रहेंगे जो थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है, बाकी सवाल नॉर्मल रहते हैं। तो ये अब बाकी ऐसा नहीं कि जो थोड़ा टाइम टेकिंग है उसको छोड़ देंगे, आपको समय बचाना है और जाकर के टोटल 20 में से 20 मैथ आपको करके आना है, छोड़ना आपको एक भी नहीं है। हर एक नंबर इम्पोर्टेंट है, एक नंबर से सिलेक्शन छूट जाता है, बस ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखिएगा, हर नंबर इम्पोर्टेंट है। देखिए 2 क्रमागत छूट के बाद 175 की सूची मूल्य वाला पेन को 129.15 पर उपलब्ध है, मतलब 2 छूट देता है जिसका MRP है पहले से MRP जो कि 175 है, छूट दे दी है ना, 2 क्रमागत छूट देते हैं। छूट देने के बाद वो सामान को जो सेल करते हैं वो कितना में सेल हुआ, 129.15 पैसे। तो पहला छूट कितना है, 10%, तो दूसरा छूट आपको पता करना है। अब हम देखते हैं कि टोटल छूट दिया कितना है, तो 175 का सामान है जिसमें से हम 129.15 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो छूट हुआ कितना, इसको घटा देते तो पता चल जाएगा छूट कितना मिल रहा है। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 चला गया तो 8, 14 में से 9 चला गया तो 5, और यहाँ 6 में से 2 गया तो 4, मतलब टोटल 45.85 का छूट दे रहा है। तो पहला छूट कितना है, 10%। तो पहला छूट जो देंगे वो किस पे देंगे, MRP पे। MRP मेरा कितना है, 175। 175 का अगर 10% निकालें तो ये 0 से 0 कैंसिल, 1 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट, मतलब 17.5 का छूट दे रहे हैं। ये पहला छूट है मेरा। हमसे पूछा गया दूसरा छूट क्या होगा। पहला छूट तो मेरा यहाँ पे पहले से दे रखा है 10%, जो कि 117.5 रुपया है। अब 45 रुपया 45.85 का टोटल छूट दे रहे हैं, जिसमें से 17.5 का दे चुके हैं। तो अभी हमको और कितना छूट देना है, 5 का 5 और यहाँ 3 का 3, यहाँ पे 7 8 15 और इधर 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 2। तो अभी भी हमको 28.35 का छूट और देना है। अभी हमको छूट कितना देना है, 28.35 का छूट देना। अब यहाँ पे देखिए, अब जो छूट हम देंगे वो MRP पे नहीं देंगे। क्रमागत छूट में क्या होता है, जो एक छूट देने के बाद जो पैसा बचता है उस पर छूट दिया जाता है। तो अभी हम यहाँ पे देखिए, मेरा 175 रुपया का MRP था, जिसमें से हम 17.5, अभी जो 10% निकाले ना वो 10% 17.5 था, 17.5 का छूट दे चुके हैं। तो अब हम मेरे पास उसका जो रेट है वो कितना बचा, तो 10 में से 5 गया 5, 4 7 और 6 में से 1 गया तो 5, 157.5
₹5 अब उसका है, उस पर हमको छूट देना है 100। देखिए ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, सवाल में कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपको थोड़ा आराम से करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप कैलकुलेशन में फंसे तो समझिए कि वो क्वेश्चन गया है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो 157.5 इसी में हमको छूट देना है। अब हमको क्या करना है, वो छूट प्रतिशत में बताना, तो क्या करना पड़ेगा है ना, इसको पूरा कर देते तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा, प्रतिशत के लिए 100। तो ये देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको काटते हैं तो 5 तो ये 15, 5 एकम 5, 2 बचे 25 और ये 5 दूनी 10, अभी भी 5 से कट रहा है तो 5 छक्का 30, कितना बचा 1 बचा, 5 दिया 15 तो बचे 25, 3 बचा तो 5 छक्का 30 और 5 सती 35। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 63 का टेबल में 256 आता है या नहीं आता, इसको क्या करते हैं डिवाइड करेंगे 5, 6 और 7। तो देखिए हमको यूनिट डिजिट से पता करना, कटना ही कटना है। जब यहाँ पे देखेंगे क्यों कटना, इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि कटेगा ये, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट में नहीं दिया गया है ना, बस यही है। तो देखिए 3 है तो 3 का टेबल में लास्ट में 7 कितना बार में आता है, तो 3 9 27, 9 बार में, तो यहाँ पे 9 रखेंगे है ना, तो 9 27 का 7 हाथ में 2, 9 7 63 और 2 9 9 54, 9 54 और 2 56, तो कितना बार में कट जा रहा है ये पूरा पूरी 9 बार में। और यहाँ पे बचा कितना है 2, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18%, तो 18% का हमको और छूट देना पड़ेगा। सवाल में कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में अगर आपको दिक्कत मतलब मिस्टेक हुआ तो समझिए क्वेश्चन गया। तो इसलिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन 1-2 ऐसा आपको मिलेगा जो थोड़ा बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा उसमें। अगला सवाल है 3.5 मीटर व्यास वाले एक मकबरा अर्धगोला गुंबद का रंगने के लिए 20 पैसा प्रति सेंटीमीटर है, तो गुंबद के अंदर रंगने की लागत क्या है। अब देखिए एक गुंबद है मतलब अर्धगोला है, गुंबद के अंदर में रंगना है तो उसका क्या निकालना पड़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है उसका, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गुंबद अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², 2πr²। बस फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है, तो 2 के जगह में 2, पाई के जगह पे यहाँ पे आपको बता दिया है कितना रखना है 22/7, 22/7 r²। आर के जगह में कितना, देखिए ये मेरा व्यास दिया हुआ है, बड़ी आर की वैल्यू दिया हुआ है 3.5, तो छोटा आर क्या होगा 3.5/2, तो 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2। इसको सॉल्व करेंगे, 7 5 35, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 11 कैंसिल, यूनिट डिजिट से काम होने वाला है क्या, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 11 5 55, यहाँ पे 11 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी पॉइंट को रहने देते हैं, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे 11 5 55, 55 को मल्टीप्लाई करना कितने 35 से, तो 25 25 के 5 हाथ में 2, 25 25 26 27, 5 दिया 15 का 5, 5 दिया 15 का 5 हाथ में 1, 5 दिया 15 और 1 16, 5 7 5 12 का 2, 6 2 8 और 1 9, 1 का 1, 2 अंक के बाद, मतलब टोटल 19.25। ये मेरा क्या निकल गया एरिया, जो इसका क्षेत्रफल है पृष्ठ क्षेत्रफल, इतना एरिया में हमको क्या करना है, कलर करना है। और यहाँ पे बोल रहा है कि प्रति सेंटीमीटर वो कितना है, 1 सेंटीमीटर करने का 20 पैसा है। हमको पूछा रुपया में कि टोटल कितना रुपया खर्च होने वाला है। तो यहाँ पे 19.25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पैसा दिया हुआ, तो इसको रुपया में चेंज करने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 20 2500, 5 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, देखिए यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और 3 मात्र देखिए 1 में ही दिख रहा है, 2 में दिख रहा है। तो आगे एक बार और कर लेते हैं, 15 17 15 4 बचा, तो 4 यहाँ रखेंगे तो कितना 40 बन जाएगा, तो 5 8 40, 38 आ रहा। देखिए आपको पूरा सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं, 38 देखिए एक ही में दिख रहा है, बाकी में तो है नहीं, तो सारा सॉल्व क्यों करना है, बस यहाँ से आगे बढ़ना है। अगला सवाल है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि यह लंबाई कर्ण नहीं है तो इस त्रिभुज का समकोण पर सिर्फ कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। कहने का है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है, अब कर्ण नहीं है, जो दिया हुआ है वो क्या है, बोल रहा है कर्ण नहीं है, मतलब ये
आपका जो है विकर्ण नहीं दिया हुआ, डायगोनल नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये होगा। अब बोल रहा है दोनों बराबर है ना, ये भी 10 होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका जो कर्ण है वो निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जो कि कितना है 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100, और यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, कितना हो गया 200 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 100, तब ना 2 का 2 और 100 का 10 बाहर आ जाएगा, ये 2 का 2 रूट में रह जाएगा और ये 100 का 10 बाहर आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया, तो पूछा गया है कि कर्ण पर डाले गए लंब, ये कर्ण है, कर्ण पर एक लंब डालेंगे, तो कर्ण पर लंब ऐसा डलाता है। अब जब भी कर्ण पर लंब बनता है ना, तो वो जो कर्ण का आधा रहता है, कर्ण पे जब लंब डालते हैं तो वो कर्ण का आधा रहता है। तो कर्ण मेरा कितना निकला 10√2, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5√2। तो 5√2 कितना है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 9 से विभाजित है। तो संख्या 9 से तभी विभाजित हो जाए जब जो संख्या दिया हुआ वो संख्या को जोड़ने के बाद जो संख्या आता है वो संख्या अगर 9 से पूरी डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो पहले नंबर को जोड़ लेते हैं, जैसे 2 1 2 3 3 6 6 2 8 और 1 9 जो कि 9 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। बाकी को चेक कर लेते हैं। तो 5 4 9 और 5 4 9 और 5 4 9 9 9 18 और यहाँ पे बचा 6, तो 18 और 6 कितना हो गया 24, जो कि 9 का। यहाँ पे देखिए अगर नहीं लिखा हुआ रहता, क्या है, अगर नहीं लिखा हुआ रहता तो आपको खोजना रहता, दिक्कत था, लेकिन आपको बोल रहा है कौन सा डिविजिबल है, तो देखिए फर्स्ट में ही मिल गया, तो आपको पूरा चेक करने का जरूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पे हम चेक करके आपको बता दे रहे हैं, वहाँ पे आप चेक कीजिएगा तो आपको समझ आया होगा। जहाँ पे आपको मिल जाएगा बस टिक कीजिएगा, आगे निकलिएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 4 9, ये 9 हो गया, और यहाँ पे देखिए 9 और 6 15 15 और 7 तो 22 22 और 8 30, जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 1 10 3 13 और 2 15, ये 15 भी है जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है। इजी सवाल था। अगला सवाल, मोहन ने 8400 रुपये की एक वस्तु बेची और उसे 20% का हानि हुआ। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर वस्तु को बेची जानी चाहिए था। जैसे कहने का मतलब कि ये मेरा सीपी है, कॉस्ट प्राइस, जो कि मेरा 100% है। हम बेच कितना में रहे हैं 8400। अगर हम 8400 में बेच देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, मुझे 25% का लॉस हो जा रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। मतलब हम इसे जो 8400 मतलब जो बेच रहे हैं, ये 25% लॉस पर बेच रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं कितना 75% पर तो बेच रहे हैं। तो 8400 हमको इसमें फ़ायदा कितना चाहिए, 40% का फ़ायदा चाहिए। तो 100 तो मेरा कॉस्ट प्राइस है, इसमें 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 होगा, मतलब हमको 140 में इसको बेचना पड़ेगा, लेकिन हम इसे बेच कितना दे दिए हैं 75 में बेच दिए। बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर। तो 5 एकम 5 6 7 2 5 25 5 दूनी 10 5 8 40 15 5 3 15 5 एकम 5 6 7 8 3 5 6 30 4 5 8 40 0 3 का टेबल में 3 5 15 3 6 18 0। यहाँ इधर कितना बचा 56 और यहाँ पे कितना है 28, बस मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट से काम करेंगे। 56 और 28, तो 8 5 40 का 0 हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11 0 4 2 6। देखिए 6 किस में दिख रहा है ना, कहाँ मिस्टेक हो गया, 8 6 48, सॉरी यहीं पे मिस्टेक कर दिए हम। 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो 8 6 48 का 8, देखिए यूनिट डिजिट 8 कहाँ दिख रहा है, हमको आदत हो गया, यूनिट डिजिट का है ना, याद आदत हो गया, और ये आपको भी डालना है। पूरा सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं, यूनिट डिजिट ध्यान रखें। हम चाहते कि कम से कम हम कैलकुलेशन करें और मेरा आंसर आए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये आज का सेट कंप्लीट हो गया। वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा या फिर ज़्यादा स्पीड है, तो आप कमेंट कीजिए, फिर उस तरह से हम वीडियो, आपको दिक्कत ना हो ऐसा वीडियो बनाएंगे और आपको ईजी से ईजी वे में समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।